नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा है कि सफलता पे गुरुजी बोलिए कि हम अपने जीवन में सफल कैसे बने। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि सफलता का मूल मंत्र होता है सपना देखना। अब देखिए, सपना दो प्रकार से लोग देखते हैं। एक आंख बंद करके देखते हैं और दूसरा खुले आंखों से देखता है। तो जो आंख बंद करके देखते हैं उनकी तो बात ही निराली है। वो रात में देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं। और जो खुले आंखों से देखते हैं उस पे प्रभु की कृपा होती है और वह अपने जीवन में सफल होता है। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो खुले आंखों से सपना देखते हैं फिर भी अपने जीवन में असफल हैं, क्या कारण है? तो देखिए, मात्र खुले आंखों से सपना देखना ही नहीं होता है। सपने देखिए, लेकिन साथ में अपने गोल्स को भी सेट कीजिए। डेली गोल्स को सेट कीजिए, वीकली गोल्स को सेट कीजिए, मंथली गोल्स को सेट कीजिए, ईयरली गोल्स को सेट कीजिए। और अगर ये सेट हो गया तो पूरे जीवन का गोल अपने आप सेट हो जाता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं तो बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी सफल नहीं। तो कड़ी मेहनत तो गधा भी करता है। कड़ी मेहनत तो गधा भी करता है। तो कड़ी मेहनत करने से क्या है? तो सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं सफलता मिलती है, गोल्स निश्चित होने चाहिए। साथ में गोल्स को पाने के लिए पूरी ईमानदारी हो, कोई बहाना ना हो और कहीं पे आलस्य ना हो। क्योंकि ये तीनों में से एक भी अगर है तो आपके गोल्स को पूरा नहीं होने देगा। फिर चाहे बंद आंखों से सपना देखो या खुले आंखें से सपना देखो, वो सपना सपना ही रह जाता है और फिर हम बैठकर अपनी बदनसीबी पे रोती ही रहते हैं। देखिए, एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला सेम है, 100 बच्चे के लिए टीचर जो है वो सेम है, बुक्स सेम हैं, स्कूल भी सेम है। फिर कोई बच्चा 100% मार्क्स लेके आता है और कोई बच्चा फेल हो जाता है। क्यों? सब तो सेम है। 100% वालों के लिए भी सेम है और जो फेल हुआ उसके लिए भी सेम है। तो आप पाएंगे कि 100% वाले ने कभी बहाना नहीं किया, वो पूरी ईमानदारी से पढ़ा और कभी अपने जीवन में आलस्य नहीं किया। लेकिन फेल होने वाला बहाना भी बनाया, ईमानदारी भी नहीं दिखाई और आलस भी किया। दोनों रिजल्ट सामने हैं। चॉइस इज योर्स, आपकी पसंद। लेकिन यह भी सत्य है कि हम फेल तो नहीं होना चाहते हैं, लेकिन सफल कैसे हों? कैसे सफल हों? बहुत आसान है। 3 शब्द बताता हूं। अगर ये 3 शब्दों को आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो 100% आप सफल होंगे। पहला शब्द है प्यार, दूसरा शब्द है खुशी और तीसरा शब्द है भूख। ये 3 शब्द आपके जीवन को असफल से सफल बना देंगे। तो कैसे? प्यार, खुशी और भूख से कैसे असफल से सफल हो जाएंगे? तो देखिए, पहला प्यार, आपके पास जो भी काम हो, जिस भी रूप में हो, उससे बेपनाह प्यार कीजिए। जैसे आप अपने बच्चों से करते हैं। अच्छा, सोचिए कि बच्चों से हम प्यार करते हैं, उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुढ़ापा में हमको फिर संभालेंगे। ठीक इसी प्रकार हम जब अपने काम को बच्चे जैसा ही प्यार करके बड़ा कर देंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा अपने आप वही काम बन जाता है। काम से प्यार कीजिए, बेपनाह प्यार कीजिए। दूसरी, खुशी। आप जो भी काम करते हैं उसमें आप अपने खुशी को ढूंढिए। जैसे मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आध्यात्मिक जीवन जीने के साथ साथ में एक डायरेक्ट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का भी काम करता हूँ, जिसका नाम है मोदी केयर।
तो जिस दिन मुझे कोई नया मेंबर मिल जाता है, कोई नया मेंबर मुझसे जुड़ जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुश होता हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं मोदी केयर के लिए मेंबर नहीं ढूंढता हूँ, मैं मेंबर अपनी खुशी के लिए ढूंढता हूँ। क्योंकि मुझे नया मेंबर मिलेगा तो खुशी होगी, तो मैं अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी खुशी के लिए मेंबर ढूंढता हूँ। वो तो डायरेक्टली जो है मोदी केयर का काम हो जाता है। और देखिए, खुशी को ढूंढते ढूंढते मैं डायरेक्टर बन गया। मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ खुशी ढूंढी, और खुशी को ढूंढते ढूंढते मैं डायरेक्टर बन गया। और इसी खुशी को ढूंढते ढूंढते पता नहीं आगे क्या क्या हो जाएगा। तो ये उदाहरण सिर्फ आप सभी को समझाने के लिए दे रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये उदाहरण सिर्फ आप सभी को समझाने के लिए दे रहा हूँ। वैसे ही जब आप सभी अपने काम में खुशी देखेंगे और खुशी के लिए आप काम करेंगे, प्यार से करेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है मित्रों। फिर कायनात की सारी ताकतें भी मिलकर आपको सफल बनने से नहीं रोक सकती हैं। तीसरा शब्द है भूख। प्यार बता दिया, खुशी बता दिया, तीसरा शब्द है भूख। तो किसकी भूख? तो सीखने की भूख, सफलता की भूख। दिक्कत क्या है कि हमको तो कुछ आता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मान बैठते हैं। और यकीन मानिए, यही पे हम बड़ी भूल कर बैठते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही सिखाते हैं, हमारे सारे धर्म ग्रंथ यही सिखाते हैं कि हम ज्ञानी बनकर न रहें, अज्ञानी बनकर रहें। और जब आप अपने को अज्ञानी मानेंगे तो आपके अंदर सीखने की भूख बनी रहेगी, और फिर आप अपने सीनियर को प्रेरित करते रहेंगे, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे और सिखाओ। तो यही सिखाने की भूख और यही आपकी सीखने की भूख आपके सफल होने में मददगार साबित होगी। देखिए, भगवान राम सब कुछ जानते थे कि कब क्या होने वाला है, कब मैं वनवास जाऊंगा, कब बाली को मारूंगा, कब सीता का हरण होगा, कब रावण का वध होगा, सब जानते थे। लेकिन ईमानदारी से आप सभी बताइए कि कभी उन्होंने प्रकट किया क्या? नहीं किया ना। क्योंकि मानव जीवन के लिए संदेश देना चाहते थे कि असली ज्ञानी वही है जो अपने आप को अज्ञानी मानता हो। और यकीन मानिए, अज्ञानी मानते हुए जो मनुष्य अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से, आलस्य को त्याग कर बिना बहाना बनाए हुए करता है, सफलता उसके कदमों को चूमती है और समाज के लिए महान, आदरणीय और पूजनीय हो जाता है। आप सभी भक्तों की सदा जय हो। बाबा त्रिलोकीनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, शंभो नारायण नारायण।